बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चिकन कढ़ाई अगर इसकी ग्रेवी को बिल्कुल ड्राई कर दें तो रोटी या नान के साथ खाने में बड़ी ही मुश्किल पेश आती है, और अगर इसकी ग्रेवी को पतला रखें तो चिकन कढ़ाई का असल टेस्ट ही नहीं आता। तो ऐसा क्या डालें कि चिकन कढ़ाई एकदम परफेक्ट बने। आज आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान, मुनफरिद और बहुत ही लजीज रेसिपी, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और मसाले भी बहुत ही कम जाएंगे। रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई। 1 किलो मैंने ले लिया है चिकन और मिक्स गोश्त है, और मीडियम साइज़ की बोटियां बनवा ली हैं। अच्छे से वॉश कर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर, जो कि हैं तकरीबन 5 अदद। अगर वज़न में देखें तो ये टमाटर हैं 300 ग्राम। अब उसी मिक्सी जार में मैंने आधा कप पानी डाला है और अच्छे से खंगाल कर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, और इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। बस जी फ्लेम को ऑन कर दें और सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो जैसे जैसे चिकन को हीट मिलेगी ना, चिकन और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और इसी पानी में इंशाअल्लाह ताला ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। मैं कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना पानी आ गया है चिकन में। बस इसी पानी में हमने इस चिकन को पका लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। दोबारा से कवर लगा दूंगी और चिकन को पकाऊंगी 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के थोड़े बड़े पीसेस हैं। तो चिकन कढ़ाई की ढेरों ढेर रेसिपीज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, मगर ये उन सब में से आसान और मज़े की रेसिपी है। तो आप लोगों ने इसे ट्राई ज़रूर करना है। 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि चिकन का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। तो अब हम चिकन को भूनेंगे, जिसके लिए डालूंगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। नमक और हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी थी, मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। ना ज़ीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर। आपने ये सिर्फ 4 मसाले डालने हैं, और यकीन करें कोई इतना गज़ब का फ्लेवर आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो मसालों के साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें काट कर डाल दूंगी। इनसे अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब चिकन को भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं ना, उनका कच्चापन चला जाए। जब तक चिकन भुन रहा है, मैं ले लूँगी यहाँ पर 1 अदद बोल, और उसमें डालूँगी 1 कप भर के दही। कोशिश करें दही खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने चिकन कढ़ाई में टमाटर भी ऐड किए हैं। यह है मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम, 200 ml का पैक है, जो कि हर जगह से आपको बआसानी मिल जाएगा। तो मैं इसमें तकरीबन 100 ml के क्रीम, यानी कि आधा पैक क्रीम का शामिल कर दूंगी। अच्छा, कुछ लोग डेयरी क्रीम खाना पसंद नहीं करते, या क्रीम का फ्लेवर उनको पसंद नहीं आता। तो आप क्या करें, क्रीम को स्किप कर दें और सिर्फ दही का इस्तेमाल करें, तब भी ये चिकन कढ़ाई अच्छी बनेगी। अच्छे तरीके से फेंट लें क्रीम को और दही को, और फिर आप लोगों ने चिकन की भुनाई के बाद इसको शामिल कर देना है। चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके थे। अब फ्लेम को लो कर दें और अच्छे तरीके से दही और क्रीम को मिक्स कर लें। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब दही और क्रीम डालने के बाद भी मैं 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को पकाऊंगी, क्योंकि दही डली हुई है, दही अपना पानी छोड़ेगी। दही का कच्चापन चला जाए और क्रीम का अच्छा सा टेस्ट आ जाए, लिहाजा आप 7 से 8 मिनट चिकन को लाजमी पकाएं और फ्लेम को ऑफ कर दें। जैसे ही आपको किनारों से ऑयल नज़र आए, इस पर डालें बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया, और गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई को सर्व करें।
बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई की ग्रेवी ही इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। नान, चपाती या फिर सादा रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, उसमें मसाले तो बहुत ही कम जाएंगे और इसका तरीका इतना इजी एंड क्विक है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन रोस्ट। ना ही हमने इसके लिए ओवन का इस्तेमाल किया है, ना ही इन्हें तंदूर में डालूंगी, ना ही डीप फ्राई करूंगी और ना ही इन्हें करेंगे स्टीम। एकदम जूसी मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाला चिकन रोस्ट तैयार करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी आसान और मज़े की मैरिनेशन तैयार करते हैं। एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें डालूंगी आधा कप के बराबर दही। दही गाढ़ा रहना चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून। दही में शामिल कर देंगे पीसी हुई काली मिर्च हाफ टेबल स्पून। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ सफ़ेद सिरका। ये ना सिर्फ चिकन को जायका देगा बल्कि इसको गलाने और टेंडर करने में भी काम आएगा। 1 टेबलस्पून डाल दें। इसके बाद शामिल करें सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून। बस जी यही मसाले डलेंगे, है ना, बहुत ही कम से स्पाइसेस और वो जो आपके घर में मौजूद हैं। ना ही कोई पैकेट वाला मसाला और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाला लेने की ज़रूरत। मिक्स करें और अच्छे कलर के लिए डालें आप येलो फूड कलर। मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन एकदम तैयार है। अब हमने ले लिया है चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो और मैं थाई और लेग के पीसेस इकट्ठे ही ले रही हूँ। अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद गहरे गहरे से कट लगा लें ताकि मसाले इसके अंदर जाएं और चिकन बहुत ही जूसी और मज़े का बने। अब रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैरिनेशन जो हमने तैयार की थी वो सारी चिकन पर डाल दें और कोई अच्छा डीप वाला बोल लें जिसमें ये मैरिनेशन अच्छे तरीके से लग जाए तमाम पीसेस पर। हाथों की मदद से मसाज कर लें चिकन पर इस मैरिनेशन का और कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। वैसे तो आप इस चिकन को आधे घंटे में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर जल्दी है तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब देखिए बड़ी ही मज़े की आपको यहाँ पर ट्रिक देने लगी हूँ जिससे चिकन पर कलर भी आ जाएगा और इसे फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ा सा तवा लें और 2 टेबलस्पून इस पर कुकिंग ऑयल डालें और चिकन के पीसेस लगा दें। फ्लेम को लो ही रखें और चिकन को पकने दें यहाँ तक कि एक साइड पर इस पर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। चिकन पर कलर भी आ जाएगा और चिकन के जूसेस अंदर ही सील हो जाएंगे जिससे ये चिकन मज़ीद मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। दोनों साइडों से पलटते रहें ताकि इस पर मज़े का कलर आ जाए। और देखें सिर्फ 2 टेबलस्पून ही हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। जैसे ही कलर आ जाएगा आप लोगों ने चिकन के पीसेस को निकाल लेना है और बाकी बचे हुए चिकन को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो अगर तो आप लोग बाज़ार से चिकन रोस्ट ऑर्डर करते हैं, ये रेसिपी बनाएं, आज के बाद नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि बाज़ार वाला चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, ब्लड होता है हड्डी पर और इतना हार्ड होता है कि आप उसे चिंगम की तरह चबाते जाएं। तो ये जो बनेगा ना चिकन बड़ा ही लजीज और मज़े का। अब बची हुई मैरिनेशन को डाल दिया है मैंने एक कढ़ाई में और कढ़ाई में शामिल कर देंगे ये फ्राई किए हुए पीस। यहाँ पे देखें कलर भी आ गया, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा और चिकन का जायका भी बड़ा ही मज़े का आएगा। कवर लगा देंगे और चिकन को पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए।
तो अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि कवर लगाकर 25 मिनट के लिए चिकन को लो फ्लेम पे छोड़ देना है और ख़ुद जाके टीवी का ड्रामा देखने लगना है, बल्कि आप लोगों ने हर 5 से 10 मिनट के बाद इस चिकन की साइडों को चेंज करना है ताकि चिकन नीचे से लग ना जाए और इवन हीट मिले इनको, ताकि ये अच्छा सा गल भी जाए। चलें जी, कवर लगाकर मैं भी इसे चेक करती रही हूँ 2 से 3 मरतबा, जब तक पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और ये सारे चिकन के जूसेस चिकन में ही रह जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि चिकन का सारा मसाला चिकन पर ही अच्छे तरीके से कोट हो चुका है ना मज़े की शानदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी। ना ही कोई कोटिंग का झंझट, ना ही अंडा ब्रेड क्रम्स लगाने का मसला और ना ही हमने इसे डीप फ्राई करना पड़ा। बेहतरीन सी चिकन रोस्ट हमारी तैयार है। चाहें तो एक कोयले का धुआं भी इसे लगा सकते हैं, मज़ीद टेस्ट इन्हेंस होगा। अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो सर्व करेंगे इसे प्याज के लच्छों के साथ और इसे सर्व करेंगे लेमन के स्लाइसेस के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें और नान, चपाती, पराठा कुछ भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसे बॉयल किए हुए चावल के साथ भी बड़े ही मज़े लेके खा सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद कोई रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आप लोगों ने कमेंट करना है। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ना चिकन रोस्ट, ये आप लोग डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऑयल तो इसमें हमने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। मसालों के जूसेस में ही चिकन को पकाया है। देखें ये कितना सॉफ्ट और मुलायम है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपके घर में दावत है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान इंशाल्लाह ताला वाह वाह करते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। ना ही अलहदा से यखनी बॉयल करने का झंझट और ना ही इसमें डलेंगे ढेर सारे खड़े गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी कोई इतना टेस्टी और लजीज पुलाव की रेसिपी जिसमें मसाले तो बहुत ही कम जाएंगे, मगर ये खाने में इतना लजीज होगा ना कि आपने इससे पहले ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पुलाव बना रही हूँ मैं घी में और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है यहाँ पर घी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को आप लोगों ने रफली सा काट लेना है और फिर घी में शामिल कर दें। आज जो बीफ पुलाव बना रहे हैं उसे हम थोड़ा सा डार्क कलर देंगे, तो लिहाजा प्याज को भी हमने डार्क ब्राउन ही करना है। देखें बस इतना सा कलर आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर देना है 1 से 2 घूंट के बराबर, ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और पानी डालने से प्याज अच्छा सा कलर भी छोड़ देगा इंशाल्लाह। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। मेरे पास मिक्स है, यानी कि बोनलेस पीसेस भी हैं, 2 नलियाँ भी मैंने इसमें डलवाई हैं और कुछ चर्बी के पीसेस भी हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं और चाहें तो इसी पुलाव को चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी को सेम रखिएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और यहाँ पर हमने इसकी करनी है भुनाई, मगर भुनाई करने से पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं डाल रही, सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो पानी छोड़ेगा ना उसको भी हमने ड्राई कर लेना है। जब अच्छे तरीके से बीफ भुन जाए तो फिर आप इसमें डाल दें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनका छिलका आप लोगों ने रिमूव कर देना है। टमाटर का छिलका रिमूव कर देने से क्या होगा कि इनका एक पेस्ट बन जाएगा, पुलाव में अच्छा फ्लेवर आएगा। अब टमाटर जल्दी से गल जाएं, इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं डालेगी, कुटी हुई लाल मिर्च का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है।
बस यही 2 मसाले डालेंगे और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या इतना कि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं इनका पेस्ट बन जाए और ये बोटियों पर चिपक जाए। अच्छा, इस मज़ेदार से बीफ पुलाव में दही भी नहीं डलेगी, इसमें डलेगी आलू इमली। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखें और बीज समेत ही शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और फिर गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करने लगे हैं। तकरीबन 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। 2 गिलास मुझे चावल के लिए चाहिए और 3 गिलास में ये बीफ अच्छे तरीके से गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। तकरीबन 5 से 6 अदद है मोटे वाली हरी मिर्चें, जो ज़्यादा तीखी नहीं है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और डाल दें। हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने उसी वक्त ऐड करनी है जब आप बीफ में पानी डालें। मिक्स करें और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक के लिए, या इतना कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटा तक मैंने बीफ को पकाया मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखें बीफ कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। बस अच्छा गला हुआ बीफ होना चाहिए, तभी तो पुलाव खाने में मज़ा आएगा। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चावल। भीगे हुए चावल है मेरे पास 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। तो तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे यखनी का पानी ड्राई होने दें। जैसे यखनी का पानी ड्राई हो कवर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली फ्लेम पे। चाहे तो आप कढ़ाई के नीचे तवा भी रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद पुलाव एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी स्टेज पर डालें इसमें फूड कलर। 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर को आप लोगों ने पानी में घोल कर डाल देना है, ये ऑप्शनल है। फ्लेम ऑफ ही रखें और 5 मिनट के बाद आप लोगों ने ढक्कन हटाना है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बीफ पुलाव एकदम खाने में बहुत जायकेदार है और बनाने में आसान है, क्योंकि ना ही हमने इसके लिए अलहदा से यखनी बॉयल की और ना ही इसमें डाले ढेर सारे गरम मसाले। बहुत ही मज़े का ये बीफ पुलाव आप बनाएंगे ना, यकीन करें आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। ना ही शामिल करेंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर, ना ही डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, और इसमें मैंने खोए का इस्तेमाल भी नहीं किया। मगर फिर भी ये दूध वाली सेवइयाँ कोई इतनी क्रीमी और मज़े की बनेगी कि जब आप इसे घर में बनाएंगे फ़ौरन से ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। दूध वाली सेवइयाँ जब भी बनाते हैं अक्सर औक़ात दूध फट जाता है या फिर सेवइयाँ ठंडा होने के बाद जुड़ी जुड़ी सी रहती हैं। तो इस रेसिपी में आपको बताऊंगी एक राइट कंसिस्टेंसी, जिससे ठंडा होने के बाद भी सेवइयाँ एकदम क्रीमी बनी रहेंगी। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूध वाली क्रीमी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी। आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ रंगीन सेवइयाँ। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो सादा सेवइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पत्ती वाली जो सेवइयाँ आती हैं वो भी डाली जा सकती हैं। सेवइयों को भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, और इससे जायका भी बहुत बढ़ जाता है अगर सेवइयों को हल्का सा फ्राई कर लें। सेवइयों को भूनते वक्त आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अगर फ्लेम हाई हुई तो सेवइयों के किनारे जल जाएंगे, जो कि देखने में और खाने में भी अच्छे नहीं लगते।
अच्छे तरीके से सेवइयाँ भुन जाए तो इसमें डालें 1 गिलास पानी। अब पानी में क्यों डाल रही हूँ, जैसे ही पानी डालेंगे ना सेवइयाँ फ़ौरन से अपना स्टार्च छोड़ देंगी। अक्सर औक़ात क्या होता है, दूध वाली सेवइयाँ बनाएं तो दूध फट जाता है। इस तरीके से पहले आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी डाल दिया करें, इसके बाद दूध नहीं फटेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें डालूँगी दूध जो कि है 1 लीटर। तो मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। कोशिश करें फुल क्रीम मिल्क ही लें, तभी ये गाढ़ी और मज़े की बनेगी। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी इलायची का पाउडर और मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। तो जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को दोबारा से आप लोगों ने लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या इतना कि सेवइयाँ इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर पतली वाली सेवइयाँ हैं फ़ौरन से वो गल जाती हैं, मगर ये सेवइयाँ थोड़ा सा टाइम लेंगी। अब देखें सेवइयाँ गल गई हैं तो मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी 6 टेबलस्पून या फिर आधा कप। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर लें। मिक्स करेंगे, जैसे ही चीनी डालेंगे ना दूध दोबारा से पतला हो जाएगा क्योंकि पानी छोड़ती है चीनी। अब मिक्स करेंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। 2 टेबलस्पून मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट डाले हैं, आप अपने हिसाब से शामिल करें जो आपको पसंद हो। इसके बाद डालेंगे जी इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम 3 टेबलस्पून। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो घर में जो दूध के ऊपर बालाई आती है ना, वो आप शामिल कर सकते हैं। तो अगर तो आप घर वाली बालाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। इससे जो क्रीमी टेस्ट आएगा ना गज़ब का, इंशाअल्लाह ताला ऐसी सेवइयाँ आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और अब देखें एक राइट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो मैं इसे ठंडा करने के बाद सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखें ना तो ये आपस में चिपकी हैं और ना ही जुड़ी हैं। कितनी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आई है सेवइयों में, ठंडा होने के बाद भी बेहतरीन सी हमारी दूध वाली सेवइयाँ तैयार हैं। चाहे तो ईद पे बना लें या फिर सहरी में सर्व करें। बेहतरीन रेसिपी है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।